दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कंपनी सुज़लॉन एनर्जी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल इस बार जो सुज़लॉन एनर्जी पे मामला है वो सेबी का है, क्योंकि सेबी ने सुज़लॉन एनर्जी समेत कई सारे उनके बड़े अधिकारियों पर पेनल्टी लगाया है और पेनल्टी है लगभग 29 करोड़ रुपए का। तो पूरा मामला क्या है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सुज़लॉन एनर्जी को ट्रैक करते होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम चलेगी। दोस्तों, दरअसल ये जो मामला है वो आज का नहीं है। सेबी ने 2014 से लेकर के 2020 में कुछ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं सुज़लॉन एनर्जी के, उसको खंगाला और उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसको पता चला बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है सुज़लॉन एनर्जी में। तो चलिए मामला को जानते हैं। देखिए, जब सुज़लॉन एनर्जी भारी कर्ज में डूबी हुई थी, ये समय है साल 2014 का, तो उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। सेबी के अनुसार उस समय सुज़लॉन ने अपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज यानी कि ओएमएस बिजनेस को अपनी ही एक 100% ओन्ड सब्सिडरीज कंपनी सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि एसजीएसएल को बेच दिया। अब यहीं से पूरा खेल जो है वो शुरू होता है। सेबी के मुताबिक जिस ओएमएस बिजनेस की बुक वैल्यू सिर्फ लगभग 77 करोड़ रुपए थी, उसे सुज़लॉन ने अपनी सब्सिडरी को 2000 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस ट्रांजैक्शन के बाद सुज़लॉन ने अपनी बैलेंस शीट में लगभग 1923 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। अब सुनने में लग सकता है कि कंपनी ने कोई बिजनेस बेचकर मुनाफा कमाया हो, लेकिन सेबी का आरोप है कि ये कोई बाहरी खरीदार नहीं था, बल्कि आपके अपने ही एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा गया। कंपनी ने अपना बिजनेस अपनी ही सब्सिडरीज को बेच दिया, यानी पैसा एक जेब से दूसरे जेब में गया, लेकिन बैलेंस शीट में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा। दोस्तों, सेबी का कहना है कि इससे कंपनी की नेटवर्थ और फाइनेंशियल हेल्थ वास्तविक से, रियल से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देने लगे। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। सेबी की जांच में सामने आया कि 2000 करोड़ रुपए की बिक्री में से लगभग 1300 करोड़ रुपए का भुगतान समय पर हुआ ही नहीं था। अब समय आता है साल 2017 का, जब कंपनी ने कथित तौर पर सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए, मतलब एक ही पैसे को बार बार अलग अलग एंट्री के जरिए घुमाया गया ताकि ऐसा लगे कि पेमेंट हो गया है। सेबी के दस्तावेज के अनुसार 150 करोड़ को 6 बार और 100 करोड़ को 4 बार घुमाया गया। मतलब अपने ही जो ग्रुप ऑफ कंपनीज और सब्सिडरीज कंपनी होती है उसी में बार बार पैसों को घुमाया जा रहा था। मतलब हम दे दिए उसको, वो दे दिया उसको, वो दे दिया उसको, फिर वहाँ से मेरे पास ही पैसा चला आया। अब आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। इसके बाद सुज़लॉन ने उसी सब्सिडरी यानी कि एसजीएसएल की हिस्सेदारी अपनी दूसरी सब्सिडरी सुज़लॉन स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को बेच दी। मतलब पहले एक कंपनी को दूसरे सब्सिडरी कंपनी को बेच दिया, यानी कि अपनी ही कंपनी को, फिर उसको भी किसी तीसरे कंपनी को बेच दिया। यह ट्रांजैक्शन से कंपनी ने फिर लगभग 830 करोड़ का अतिरिक्त प्रॉफिट जो है वो दिखाया। यानी सेबी के अनुसार पहले 77 करोड़ के बिजनेस पर लगभग 1923 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर उसी एसेट से जुड़ी दूसरी डील में लगभग 830 करोड़ का प्रॉफिट और दिखाया। यही कारण है कि सेबी ने कहा कि कंपनी ने आर्टिफिशियल प्रॉफिट क्रिएट किए और इन्वेस्टर्स के सामने फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर दिखाया। अब सेबी ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। सेबी के अनुसार कुछ लोन्स, गारंटीज और लायबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग भी सही तरीके से नहीं की गई। लगभग 4050 करोड़ के एक्सपोजर को कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के रूप में जिस तरह दिखाया जाना चाहिए था, उस पर भी सवाल उठाए गए। सेबी का कहना है कि यह कोई एक अकाउंटिंग गलती नहीं थी, बल्कि कई सालों तक सब्सिडरीज और ग्रुप एंटिटीज़ के बीच जुड़े ट्रांजैक्शंस का पूरा नेटवर्क था, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, नेटवर्थ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वास्तविकता से ज़्यादा मजबूत दिखाई गए। सेबी के मुताबिक अगर ये ट्रांजैक्शंस नहीं होते तो उस समय कंपनी का नुकसान और ज़्यादा दिखाई देता और नेटवर्थ काफ़ी कमज़ोर भी नजर आती। यही वजह है कि सेबी ने इसे केवल अकाउंटिंग इशू नहीं बल्कि इन्वेस्टर डिस्क्लोजर इशू माना है। मतलब कि इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन देना। अब बात करते हैं दोस्तों जुर्माने की। तो सेबी ने सुज़लॉन एनर्जी पर 15 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है केवल कंपनी पर। इसके अलावा विनोद तांती पर
5,75,00,000, गिरीश तांती पर 5,45,00,000, पूर्व CFO कीर्ति वगाड़िया पर 1,50,00,000 और अमित अग्रवाल पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये मामला कंपनी के आज के बिजनेस से नहीं बल्कि पुराने फाइनेंशियल लेन देन और डिस्क्लोजर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सेबी का संदेश दोस्तों साफ है, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए इन्वेस्टर्स को वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाती तो इसे एक इलीगल माना जाता है। तो चाहे मामला कितना भी पुराना ही क्यों ना हो, कार्रवाई की जा सकती है और कितना भी पुराना मामला हो, अगर सेबी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया तो उस पर कार्रवाई भी होगी और उसका जो है वो पेनल्टी भी लगाएगा। अब देखना होगा ये दोस्तों कि सुजलॉन इस आदेश को चुनौती देता है सैट में या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मामला भारतीय शेयर बाजार में कॉरपोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक बड़ा उदाहरण बन गया है। आपकी क्या राय है? क्या सेबी का यह फैसला सही है या इतने पुराने मामले पर कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।